क्या भाभी, आप अपने मायके से कुछ भी सीख कर नहीं आई? आपकी माँ ने आपको कुछ नहीं सिखाया? पूरी की पूरी सब्जी जला दी आपने। जूही अपनी भाभी पारुल से ही कह रही थी। पारुल की कुछ दिन पहले शादी हुई थी और आज उसकी रसोई थी। पारुल सबके लिए बड़े मन से खाना बना रही थी। सोच रही थी कि मेरे हाथों का खाना खाने के बाद मेरे ससुराल वाले खुश हो जाएंगे और मेरी बहुत तारीफ करेंगे। पर तारीफ का करना तो दूसरी बात, यहाँ तो पूरी की पूरी सब्जी जल गई थी। उसे तो यही सोच पसीना आ रहा था, जब मेरी ननद और सास यह जली हुई सब्जी देखेंगी तो क्या कहेंगी। भाभी, कंधे पर हाथ रखते हुए जूही कहती, कहाँ खो गई हैं आप? मैं कब से आपको आवाज़ लगा रही थी। वो दीदी, पारुल ने रोते हुए कहा। क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हैं? कहते हुए जूही की नज़र जली हुई सब्जी पर जाती, जिसे देखते हुए जूही कहती, ए भगवान, आपने ये क्या किया? बाहर सब खाने का वेट कर रहे हैं और आपने सारी सब्जी जला दी। अब जब माँ देखेंगी तो बहुत गुस्सा होंगी। कहते हुए जूही ने अपनी माँ को आवाज़ लगाई। तभी वहाँ कुसुम जी आती और जूही कहती, देखो तो माँ, भाभी ने पूरी सब्जी जला दी। कहते हुए जूही जोर से हंसती और पारुल की आँख से आंसू बहने लगते। तब कुसुम जी जूही पर गुस्सा होते हुए कहती, शैतान, क्यों परेशान कर रही है मेरी बहू को? और बेटा, सब्जी जल गई तो रोने की क्या बात है? छोटी मोटी गलती तो सबसे होती है। हाँ भाभी, मुझसे भी होती हैं। जूही कहती, तो मैं तो नहीं रोती, जो कि माँ मुझ पर गुस्सा भी होती हैं और आपसे तो कुछ कहा भी नहीं। अब बेटा, जल्दी से आंसू पोंछ लो। तब पारुल आंसू पोंछते हुए कहती, माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। सिर्फ माँ अच्छी हैं, मैं नहीं। जूही फिर कहती। तब पारुल कहती, दीदी, आप दोनों बहुत अच्छी हैं, वरना मुझे तो लगा आप मुझ पर बहुत गुस्सा होंगी और माँ जी से शिकायत करेंगी और माँ जी मुझे बहुत सुनाएंगी। पर आप दोनों ने कुछ नहीं कहा और मेरी गलती को माफ़ कर दिया। तब कुसुम जी कहती, बहू, जिस दिन तुम इस घर में शादी कर कर आई थी, उस दिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी मान लिया था। और कोई माँ अपनी बेटी की आंखों में आंसू कैसे देख सकती है? हाँ भाभी, माँ सच ही तो कह रही हैं। ननंद भाभी तो अच्छी दोस्त होती हैं और कोई दोस्त दूसरी दोस्त को दुखी कैसे देख सकती है? और थोड़ा बहुत तो हंसी मजाक दोस्ती में चलता है तो मैंने आपके साथ कर लिया। आप भी तो अपनी भाभी के साथ ऐसे ही रहती होंगी ना? इतना सुन पारुल अपने अतीत में चली जाती। जब उसके भाई की नई नई शादी हुई थी, उसकी भाभी मारती घर आई थी और जब उन्होंने करी चावल बनाया तो करी में नमक कम रह गया, जिसके बाद तो पारुल ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। क्या भाभी, आपको तो कोई काम नहीं आता? क्या भाभी, आप अपने मायके से कुछ भी सीख कर नहीं आई? आपकी माँ ने आपको कुछ नहीं सिखाया? करी चावल भी बनाना नहीं आता? देखो तो माँ, भाभी को तो काम करना भी नहीं आता। जब देखने के लिए गए थे तो उनकी माँ कितनी बड़ी बातें कर रही थी। मेरी बेटी को तो हर काम आता है, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। और देखो तो कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। इन्होंने इतना सुन मारती कहती, दीदी गलती से भूल गई नमक डालना, अभी डाल देती हूँ। तो पारुल और गुस्से में कहती अपनी भाभी से, आप करती करती हैं और मानती भी नहीं। देखो तो माँ, इनकी जवान कैंची की तरह चलती है। और फिर पारुल की माँ भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वह भी मारती को दो चार बार सुना देती,
जिसके बाद मालती बहुत रोती और उसे मनाने वाला कोई नहीं था। उसने कहा भी था, इस बार गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, पर कोई उसकी बात कहाँ सुन रहा था। सोचते हुए पारुल को बहुत बुरा लग रहा था। तभी जूही चुटकी बजाते हुए कहती, क्या हुआ भाभी, कहाँ खो गई? कहीं मायके की याद आ गई? हाँ दीदी। फिर बात परतते हुए कहती, माँ जी, मैं सोच रही थी कि सब्जी तो जल गई और बाहर सब खाने का इंतजार कर रहे हैं, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? कुसुम जी कहती, अब जल्दी से दूसरी सब्जी हम सब मिलकर बनाते हैं और फिर सबको वही सर्व कर देंगे। फिर कुछ दिनों बाद मौसम बदलने के कारण पारुल को बहुत तेज बुखार आ जाता और उसी दिन घर पर कई गेस्ट भी आ रहे थे। पारुल जब रसोई में काम करने आती तो उसका उतरा हुआ चेहरा देख उसकी ननंद और सास कारण पूछती और पता जब चलता कि पारुल को बुखार है तो पारुल को आराम करने के लिए कहती और दोनों ही मेहमानों के आने की तैयारी करती और खाना बनाती। यह देख पारुल को खुद में ही बुरा लगता, क्योंकि जब उसकी भाभी की तबीयत खराब होती थी तो मदद करना तो दूर की बात और कहती थी यह सब तो काम ना करने के बहाने हैं। बीमारी में भी वही अपनी भाभी से काम कराती थी। और जब आज घर आए मेहमानों ने सासू माँ से कहा, इस तरह बहू को आ जाती मत दो, आजकल की बहुएं तो काम ना करने के नए नए बहाने ढूंढती रहती हैं, तो कुसुम जी कहती, बुखार दिन देखकर तो नहीं आता, अचानक से उसे बुखार आ गया तो उसकी क्या करती उसमें? यदि बहू की जगह मैं बीमार होती तो मेरी बहू मुझसे आराम करने के लिए कहती और बेटी बीमार होती तो वह भी आराम करती, तो बीमार होने पर बहू आराम क्यों नहीं कर सकती? जूही और कुसुम जी का स्नेह देख पारुल की आंखों में अक्सर आंसू आ जाते और वह खुद को अपनी भाभी का दोषी समझती। उसे खुद में ही गिरानी महसूस होती। उसे आज समझ आता, जब कोई बेटी अपना पूरा परिवार छोड़ ससुराल आती है तो वह उनसे प्रेम और स्नेह चाहती, उसके बदले वह उनका जीवन खुशियों से भर देती है। वह अपने ससुराल को अपना परिवार मानती और बदले में वह इतना चाहती है कि वह भी वहाँ बेटी बनकर रह सके। लेकिन जब उसे वहाँ छोटी से छोटी धरती पर दाता जाता है तो उसे बहुत दुख होता है। वह खुद को अकेला महसूस करती है। उसे दुख था जिस वक्त उसकी भाभी को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वह उसका साथ ना दे सकी। और जब पारुल अपने मायके जाती तो आज फिर गलती से उसकी भाभी खाने में नमक डालना भूल जाती तो मारती कहती, दीदी सॉरी, वो सब्जी में नमक कम है, वो मैं गलती से डालना भूल गई, मैं आपके लिए दूसरी सब्जी बना देती हूँ। तब पारुल मारती के गले रखते हुए कहती, आई एम सॉरी भाभी, गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है। सब्जी में नमक कम होना या ज़्यादा होना यह छोटी मोटी गलती हर लड़की से होती है, इन्हें हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए। आज जब मैं खुद बहू बनी, भाभी बनी, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने आपके साथ कितना गलत किया। ननंद का काम भाभी की गलती निकालना नहीं, उसकी अच्छी दोस्त बनकर उनकी मदद करना होता है। और आज मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपकी सबसे अच्छी दोस्त बनूंगी। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? क्यों नहीं दीदी, कहते हुए मारती की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उससे ही मिलती हैं आप सभी को मेरी आने वाली
हर कहानी के नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।